नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसका पार्ट 7 है। 6 पार्ट हमने पहले ही पब्लिश कर दिए हैं अलग अलग टॉपिक पे। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ। इस वीडियो में टोटल इसके करीब करीब 20-22 क्वेश्चन रहेंगे। इस टॉपिक को इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12 और 14। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो नवी अनुसूची किस संविधान में जोड़ी गई थी? पहली, दूसरी, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पे आ जाएगा पहली। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो इसमें 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। ठीक है, 52 में 10वीं। 53वीं संविधान संशोधन अधिनियम कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? 11वीं। नेक्स्ट आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये आता है 12वीं। 74, 12, 74 में 12वीं। अब संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे आता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। नेक्स्ट अपने पास आता है भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? ऐसे पूछ लिया जाए कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य तेलंगाना का गठन हुआ था, तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इसमें सही आंसर आ जाएगा द्वितीय अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध जो आता है वो किससे आता है? तो वो आता है शपथ और प्रतिज्ञान से। ठीक है, नेक्स्ट आता है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? ये चौथी अनुसूची। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद और अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से आता है? तो किस अनुसूची का संबंध आता है? छठी अनुसूची का। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो भाषाओं का संबंध किस अनुसूची से आता है? 8वीं अनुसूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित कर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो कौन सी अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो उसका सही आंसर जो आता है वो आता है 9वीं अनुसूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इसका सही आंसर जो आता है वो आता है मणिपुर। अब छठी अनुसूची में क्या आता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। चौथी, छठी, 8वीं और 9वीं अनुसूची, तो उनका संबंध किस किस से आता है वो आपको बताना है। जैसे चौथी अनुसूची का संबंध जो आता है किससे आता है? राज्य भाषा से। छठी अनुसूची का संबंध किससे आता है? वो आता है जनजाति क्षेत्र से। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे आता है? वो भाषा से। और 9वीं अनुसूची का संबंध किससे आता है? ये भूमि सुधार से। ठीक है, भूमि सुधार से। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अनुसूचियां दे रखी है और संबंधित विषय दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि किसका संबंध किससे आता है। सिंपल देखो, 10वीं अनुसूची का जो आता है दल बदल के हिसाब से, दल बदल वाला किसमें आता है? 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या आता है? 8वीं अनुसूची में हमारे पास आ जाता है राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। 9वीं अनुसूची में क्या आ जाता है? 9वीं अनुसूची में आता है इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अविकार क्षेत्र के बाहर। और 11वीं अनुसूची में क्या बचा? पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी। 8वीं भाषाओं से संबंधित है ये। 10वीं आपको पता ही है कि
दल बदल से संबंधित है, तो उसके आधार पर भी हमारा आंसर आ जाएगा ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्रशासनिक उपबंधों और तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको सही आंसर सुमेलित करके आपको आंसर बताना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र वो आते हैं 5वीं अनुसूची से संबंधित। अखिल भारतीय सेवाएं जो आती है वो किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाएं जो आती है वो आ जाती है आपके 7वीं अनुसूची से। भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक आ जाता है 2री अनुसूची से संबंधित। ठीक है, और लास्ट ये जो आता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का नियंत्रण जो आता है वो किससे संबंधित आ जाता है? रुको रुको रुको, इसको वापस से हम समझते हैं। इसमें दे रखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्र किससे संबंधित आती है? 6ठी अनुसूची से आता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित आती है? अखिल भारतीय सेवाएं 7वीं अनुसूची से संबंधित आती है। भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक जो आता है 2रे से संबंधित आता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण जो आता है वो किससे संबंधित आता है? वो 5वीं अनुसूची से आता है। तो इसका सही आंसर जो हो गया वो कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट आता है सूची, ये 1 को वापस 2 से मिलाना है। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान, और यहाँ पे कृत्यकारी यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादाओं को बनाए रखना। संसदीय सदस्य वो आता है कर्तव्यों के निष्ठापूर्ण निर्वहन। और संघ के मंत्री वो आते हैं सूचना की गोपनीयता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3रा। ठीक है, इस तरीके से हमारे यहाँ पे अनुसूचियों वाला टॉपिक समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ तक बने